नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। थोड़ी सी हार्वेस्टिंग के साथ, थोड़ी गार्डन की अपडेट के साथ वीडियोस थोड़ा लेट ही डाल पाती हूँ, चाहे जितना सोच लूँ मैं कि जल्दी डालूँ उसके बावजूद भी। और सच कहूँ तो मैं जो गार्डन में काम करती हूँ ना, वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आजकल कुछ ख़ास ऐसा कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि लग चुकी है सारी चीज़ें, और कभी कभी कुछ स्प्रे वगैरह कर देती हूँ बस, और बाकी एंजॉय कर रही हूँ हार्वेस्टिंग को। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो पालक की तो धुआंधार हार्वेस्टिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग चल रही है। और आश्चर्य की बात ये देखो, धनिया भी बहुत अच्छा सा आ रहा है, देखो आप, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है। मेथी थोड़ी अभी है ना जगह नहीं मिल पाई है उसको, गोभी भी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि अब कॉर्नर्स में, तो वो थोड़ी कमज़ोर है, चल रही है। बाकी तो दो चीज़ तो ये बहुत ही अच्छी चल रही है हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में। तो बस हार्वेस्टिंग के आनंद लेते हैं, एक बार अच्छे से लगा दो आप, कभी कभी कुछ स्प्रे कर दो, सीवीड वगैरह बीच बीच में। तो यही करते हुए बस मैं ये हार्वेस्टिंग कर रही हूँ आजकल अपने गार्डन से। फ्रूट्स भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, अमरूद वगैरह, काफ़ी अनार तोड़ने का सीज़न है, नींबू तोड़ने का सीज़न है, और बेर भी है ना काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और फ्लावर्स वैसे इस बार मैंने कम लगाए हैं, जैसा कि मैं हमेशा बिल्कुल फूलों से भर देती हूँ अपनी छत, तो उतना तो नहीं कर पाई हूँ इस बार। पर हाँ, जो लगे हुए हैं ऑलरेडी सालाना मेरे, जैसे गुलाब में बहुत अच्छे गुलाब आने शुरू हो गए हैं अब, तो वो ज़रूर चल रहे हैं। और कुछ किसी न किसी में जो भी लगे हुए हैं मेरे पास 8-10 गुलाब, सब कोई ना कोई टाइम पे अच्छे फूल खिलते ही रहते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक लगता है। और मेरे अपने आप जो मेरा पिटूनिया निकलता है देसी वाला, वो भी काफ़ी निकला हुआ है, तो अब उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे फूलों की कमी नहीं रहती। पर मैंने अपनी तरफ से ना अभी कुछ नहीं लगाया है, मैं सोच रही हूँ नर्सरी जाके कुछ पौधे ले आऊँ, क्योंकि असली सीज़न तो लास्ट वाला दिसंबर और जनवरी ही होता है फूल खिलने का बहुत अच्छे से। तो लगा दूंगी, गुलाबों में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, पर एक दो मेरे मर भी गए हैं। हर साल ऐसा होता है मेरे साथ कि 1 या 2 गुलाब मेरे मर जाते हैं गर्मियों के टाइम में, पर बाकी सब ठीक चलते रहते हैं। और ये वाइट वाले गुच्छे वाले गुलाब हैं जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो देखो, एक बार मिट्टी अच्छे से तैयार करके हम लोगों ने है ना सब चीज़ें लगा दी होती हैं, उसके बाद बस फिर कभी कभी आप कुछ थोड़ा बहुत उनको है ना न्यूट्रिशन दे दीजिए अपने प्लांट्स को, तो फिर हार्वेस्टिंग के ही आनंद लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है। ये मिनी चांदनी वाला जो प्लांट है ये भी बहुत अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है अभी। समस्या मेरे अमरूदों में इस बार मुझे दिख रही है कि सफ़ेद मक्खी लगी हुई है काफ़ी, तो इस वजह से है ना फसल थोड़ी कम हो रही है। जुकिनी लगातार उतर रही हैं और बहुत प्यारी उतर रही हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा वेजिटेबल मैं सोच रही थी, इस बार मैंने मूली नहीं लगाई, गाजर नहीं लगाई, मटर नहीं लगाई, कुछ सब्जियां मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मैं काफ़ी अपना स्पेस जो है फ्रूट प्लांट्स में कवर कर चुकी हूँ। तो हर साल जो मैं ढेरों सब्जियां लगाती थी वो अब थोड़ी सी है ना कम हो गई हैं। तो गोभी ये देखो पुरानी वाली जो है बस वही बची हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नया एक ब्लंडर क्या हुआ है कि फूल गोभी की पौध के नाम पे उसने सारी मुझे ब्रोकली है ना दे दी थी। मैं इस बार पौध लेके आई थी, मैंने उगाई थी, जो मोर वगैरह ने छोड़ी नहीं थी मेरी। तो फूल गोभी जो पुरानी लगी हुई है वही 3-4-5 फ्लावर्स आके रह गए हैं बस, बाकी सब अभी मैंने देखी है। इतनी ब्रोकली मैं कभी लगाती नहीं हूँ, 30 के करीब जो है ना पौधे ब्रोकली के हैं सारे। पत्ता गोभी तो अच्छी बन रही है, पर बीच में जो लगी है सब ब्रोकली है, फूल गोभी नहीं है इसमें। तो उन लोगों को भी कभी कभी है ना गलतफहमी हो जाती है, या फिर है ना ध्यान नहीं रहता जो। और उस दिन उसने मुझे कहा था कि मैम आप परसों आइएगा ब्रोकली के लिए, तो अच्छा हुआ मैं दोबारा नहीं गई उसके, नहीं तो 2 बार सिर्फ ब्रोकली लग जाती ढेर सारी मेरी छत पे। ब्रोकली यही सारी बहुत हो गई है, इतनी ब्रोकली नहीं खाते हैं, पर फिर भी काफ़ी हो गई है अब, तो चलो आनंद लिया जाएगा ब्रोकली का भी। और अब मैं सोच रही हूँ अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर पौध ला के लगा दी जाए थोड़ी जगह निकाल के, तो फूल गोभी भी लग जाएगी। पालक ढेर सारा उतर रहा है
और 4-5 दिन मैं छोड़ देती हूँ एक बार उतारने के बाद, क्योंकि एक बार में ही इतना ढेर सारा लेके जाती हूँ मैं कि वो 2-3 बार में बन पाता है, तो फिर से तैयार हो जाता है। और मज़ेदारी वाली बात यह है कि मैंने दोबारा जैसे 15 दिन के अंतर पे लगाते हैं या कुछ नहीं लगाया इस बार, बिल्कुल वो जो फर्स्ट टाइम का लगा हुआ था ना वही मेरी है ना हार्वेस्टिंग चल रही है अभी तक भी। और सीज़न का होता है ना, इसलिए इतनी जल्दी से आसानी से इसमें ना बीज नहीं आते। तो 10 बार तो आप मान के चलिए मैं लगभग तोड़ चुकी हूँ, और इतना ज़्यादा तोड़ चुकी हूँ पालक, फिर भी अभी भी मुझे कहीं निशान नहीं दिख रहे कि इसमें बीज बनेंगे या ये पकने लगेगा। और बिल्कुल जंबो साइज़ के पत्ते मिलते हैं इसमें, क्योंकि बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है ना, तो बढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है कॉर्नर्स पे। और जुकनी फिर से हर तीसरे दिन एक आध जुकनी टूट जाती है इसमें से, और अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल लौकी की तरह इसकी सब्ज़ी बनती है। हल्दी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पानी देना बंद कर दिया है मैंने, 15 दिन पहले पानी देना बंद कर देते हैं, बस फिर निकालने का ही काम रहता है। तो इस बार एक साथ निकालने का मूड है मेरा, हालांकि अचार बनाने में बहुत ज़ोर पड़ता है। और यहाँ पे ये बिना धूप के फ्रेंच बीन्स निकल आई हैं कुछ 1-2 प्लांट्स में, तो इनको तोड़ लेती हूँ मैं एक बार। तो एक बार की वेजिटेबल तो बनी जाएगी, अगली बार फिर देखेंगे कि आएंगी कि नहीं इसमें, क्योंकि अब बिल्कुल धूप नहीं है ना यहाँ पे, तो बंद हो चुकी है। तो ये टमाटर तो फिर भी हल्की फुल्की कोई 1-8 घंटे की लगती है, उसमें ही चलते रहते हैं। उधर मेथी लगी हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, इसीलिए ये ग्रो बैग में भी एक कॉर्नर में जो लगा हुआ है इसमें भी हल्दी तैयार हो गई है बिल्कुल। अमरूद को इस बार मैंने ना सीज़न से पहले इतना हार्ड प्रूनिंग की थी कि अब सर्दी के अमरूद थोड़े कम है इसमें, क्योंकि एक टाइम पूरा देखो इसमें ये सफ़ेद मक्खी आई हुई है इस बार अमरूद में मेरे में। और मैं कुछ दवाई स्प्रे नहीं कर रही हूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ मैं, नहीं तो ये बढ़ जाए कहीं तो और ख़राब करेगी। इसमें काफ़ी अमरूद तैयार हो जाते हैं, तो एक मुझे दिन का मिल जाता है तो बहुत होता है। पर अब मुझे लग रहा है इकट्ठे कुछ तोड़ने पड़ेंगे इसमें से, नहीं तो ख़राब होने लग जाएंगे। वो मक्खी वगैरह लगने का भी डर है इस बार। तो अनार तो क्या कहूँ आप लोगों को, हमेशा मैं दिखाती हूँ कि चिड़िया ही खा रही हैं। इस बार बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने तोड़े हैं। 1 kg गुआवा में भी कुछ गुआवा दोबारा बन गए हैं बिल्कुल ख़त्म होते ही सीज़न। पर अब अमरूद की कटिंग का मुझे तरीका आ गया है, तो मैं जिस सीज़न में मुझे फ्रूट लेना होगा उस सीज़न में हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी मैं अपने अमरूद की, कभी भी उससे एक सीज़न पहले करूँगी। जैसे गर्मियों में इस बार मैं अपने 2-3 अमरूद की अच्छी हार्ड प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे फिर सर्दियों में उनसे फल लेने हैं, उन टहनियों से, क्योंकि एकदम से ही करते ही जो नई टहनी बनती है उनमें फिर फल नहीं आता। तो इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ही लेते हैं हम। देख रहे हैं जो फ्रेंच बीन की भी, लॉन्ग बीन भी बनने लगी हैं बहुत अच्छी। बड़ी फ्रेश सी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी ताज़ी सी फ्रेंच बीन दिख रही हैं। सर्दियों में बीन्स का भी अपना ही मज़ा होता है। और अभी भी मेरे फावा बीन्स इस बार मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही है लगाने के लिए कि उसको लगा पाऊँ, नहीं तो मैं सर्दियों में 2-3 साल से फावा बीन भी अच्छी उगा रही हूँ। मैंने कहा ना सब्जियां तो मैं ढेर सारी उगाती हूँ हर सर्दियों में, पर इस बार मैंने थोड़ा सा अपनी जगह को जो है फ्रूट प्लांट्स के लिए है ना दे दिया है। तो सब्जियों के लिए फिर उतनी ज़्यादा है ना स्पेस नहीं है मेरे पास कि हर जगह लगा सकूँ मैं। कुछ मैंने हल्दी के लिए ये बड़े ग्रो बैग दे दिए, एक 2x2 का और एक 5x3 का। तो हल्दी लगने की वजह से ये 9 महीने के लिए कम से कम रुक जाते हैं, तो इनमें सब्जियां नहीं लग पा रही हैं। पहले मैं मटर और शलजम और ये सब चीज़ें इनमें लगा देती थी। इवन मूली भी बहुत अच्छी होती है 10 इंच के ग्रो बैग में भी।
और इस बार मैंने वो सब्ज़ियाँ जो हम खुद कम खाते हैं वो मैंने लगाई ही नहीं है ज़्यादातर, कभी कभार खाते हैं जो लेके भी खा सकते हैं। और ये देखो कितनी फ्रेश लग रही है ये फ्रेंच बीन, बाज़ार से भी जो मंगाती हूँ तो उसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा। इसीलिए घर की सब्ज़ियाँ उगाने का मज़ा ही कुछ और होता है, ऑर्गेनिक। अब ये इतनी सी है, एक बार की सब्ज़ी बनेगी, कुछ आलू वगैरह डाल के या फिर पुलाव वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा इनको, तो भी खुशी बहुत है। और ये यहाँ पे लॉन्ग बीन तैयार होने लगी हैं, फ्लावर्स आने लगे हैं। ये तो 2-3 दिन पहले का क्लिप है, मैं आज का भी दिखाऊंगी आपको। काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं अब ये। और एक इसमें ये फ़िश टैंक का मेरा वो है 2.5 फीट वाला, उसी में लगी हुई है। ये अमरूद पे ही चढ़ गई हैं यहाँ पे 1 kg वाले पे। और अभी मैंने इन पे 3-4 दिन पहले सीवीड वाला जो है वो स्प्रे किया था, और उससे एक हफ़्ते पहले मैंने इन पे फंजीसाइड स्प्रे किया था। फ्रूट प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। और अब जनवरी लगते ही गर्मियों के जो फ्रूट प्लांट हैं, ये देखो ज़रबेरा लास्ट ईयर का लगा हुआ है, येलो और है ना रेड। और ये अमरूद की टंकी में ही बहुत अच्छे से चलते हैं, तो अब मैंने इनको हटाना भी बंद कर दिया है यहाँ से कि सामने रखूँ मैं इसी में चलने दे रही हूँ मैं इनको। अमरूद ये सेब की टंकी में। और सेब का मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, 1.5 साल मुझे इस प्लांट को लगाए हुए हो गया। और हरमन 99 के नाम से ही मैंने ये मंगाया था एप्पल का प्लांट। अब देखना ये है कि उन्होंने सही से भेजा है या नहीं, क्योंकि 1.5 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रूट आ जाए आपके ग्राफ्टेड प्लांट में। ये ज़ुकीनी फिर से बनने लगी है इसमें एक और। तो एप्पल की कटिंग भी मैंने काफ़ी वीडियोस देख के उसी हिसाब से की है, अम्ब्रेला की तरह, और टहनियाँ एक दूसरे से ना भिड़े। पर अभी मेरे एप्पल में जो है पतझड़ नहीं आया है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि दिसंबर के दूसरे हाफ में पतझड़ हो जाता है इसमें, पर मेरे तो बहुत घने पत्ते दिखते हैं मुझे हमेशा। और ये देखो इसमें ना पिटूनिया भी निकला हुआ है जगह जगह, और धनिया और पालक तो लगा ही हुआ है कॉर्नर पे। और बीच में गोभियाँ ढेर सारी, मुझे लग रहा था मैं बाद में इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि छोटे पौधे मैंने ज़्यादा लगा दिए थे। पर ऐसा होता है कि फिर उसके बाद आप निकाल ही नहीं पाते, एक बार जो लग जाता है। तो अब ये इसी में बड़े होने लगे हैं। बथुआ भी निकला हुआ है बीच बीच में। और मेथी जो इसकी कॉर्नर की थी, अभी बहुत बड़े हो गए हैं, वो उतनी अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जब तक प्लांट छोटा रहता है कोई अंदर लगा हुआ, तब तक ही ये पत्तेदार सब्ज़ी अच्छी बढ़ती है। जैसे पालक और धनिया तो पहले ही बढ़ गया था। और यहाँ पे ये प्लम के प्लांट में थोड़ी सी है ना पतझड़ ज़रूर होने लगा है। अब ये देखना फ्लावर आने लगे हैं इसमें, पूरा ये फ्लावर्स से भर जाता है, पर इसमें जम नहीं पा रहे हैं फ्लावर, फल नहीं बन पा रहे हैं। टमाटरों में अब काफ़ी है ना फूल आने लगे हैं। तो इस बार देखती हूँ प्लम खाने को मिलता है या नहीं। अब तो मैंने 24 इंच के पॉट में भी लगा दिया है इसको, पर मुझे लगता है थोड़ी सी फंगस की प्रॉब्लम है नाशपाती और प्लम के पौधे में मेरे में। और हमेशा मैं फंजीसाइड डालती हूँ, पर फिर उसके बाद भी वो पूरी तरह से जा नहीं पा रही है। और जुकनी मैंने पिछले हफ्ते जितनी भी तोड़ी हूँ उन सबको मैं बीच बीच में दिखाती जा रही हूँ आपको। हमेशा मैं गर्मियों की शुरुआत में जुकनी लगाती थी, तो वो एक आध बार आके अच्छे फल फिर ख़राब सी होने लग जाती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने सर्दियों की शुरुआत में लगाई है, तो बहुत अच्छे फल दे रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ पे ये सर्दियों की शुरुआत में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अब तभी लगाया करूँगी मैं इसको। और जुकनी टेस्टी लगती है खाने में बहुत, लौकी से थोड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ होती है जुकनी। और ये आज की मैं क्लिप दिखा रही हूँ, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बनाई है। अमरूद मैंने आज कई सारे तोड़ दिए इसमें से, बढ़िया बिल्कुल। अब मुझे लग रहा था कि अब ये
पकने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा तो फिर ये काले वाले जो अमरूद होते हैं, ब्लैक गुआवा, ये अच्छा नहीं लगता पक के मुझे बहुत। हल्का सा इसमें ना ग्रीन रहे तभी तभी बहुत टेस्टी लगता है ये, और बिल्कुल अलग स्वाद है इसका ग्रीन वाले गुआवा से, और बहुत प्यारा स्वाद है, खाने में तो मज़ा आता है इसको। और सर्दी के गुआवा में ना कीड़े लगने का भी डर नहीं रहता। पता नहीं सफ़ेद मक्खी ज़रूर मेरे उधर वाले ग्रीन एक पुराने अमरूद में आई है इस बार, वो मैं टाइम से ध्यान नहीं दे पाई हूँ, इस वजह से टहनियों पे लगी हुई है वो, पत्तों पे, फलों में तो नहीं है अभी। अनार में लगातार फूल आते रहते हैं, फल बनते रहते हैं, ये 12 वाला है, और एक ये भी तोड़ लेते हैं 1 kg गुआवा भी, एक ग्रीन गुआवा भी ले लेते हैं। अमरूदों का तो पूरा सीज़न होता है, रोज़ एक खाने मिल जाए अच्छा अमरूद तो मज़ा आ जाता है। और मेरे पास 6-7 पेड़ हैं, जिसमें से 2 अभी मेरे को फल नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट सीज़न से है ना फल मिलने लग जाएगा। और ये देखो आप कितनी अच्छी लॉन्ग बीन भी तैयार हो गई है। ये आज तो मैं नहीं निकाल रही हूँ इसको, कल निकालूंगी। तो जो लगाई है वो सब्ज़ी अच्छी हार्वेस्ट हो रही है। हमेशा मेरा पूरा काम चलने लग जाता है। देखो इस बार ये सुपर किरण गुआवा में भी है ना फल दिखने लगे हैं मुझे, तो ये तो लग गया है। और एक कोई गुआवा का मेरी वैरायटी थी जो मेरी बस नहीं लग पाई है। और ये देखो आप सारी, मैं अब आपको थोड़ी बड़ी हो गई है तो दिखाऊं, सब में ब्रोकली आ रही है ये एकदम से मैं चौंक गई ग्रीन कलर देख के। मैंने कहा है मैंने तो है ना लगाई तो है ना फूल गोभी थी और सब ब्रोकली दे दी। तो पौध लाने में ये गड़बड़ हुई है, सारी ब्रोकली है ये। अब 30-35 फ्लावर है इसमें, सब ब्रोकली के हैं। और मैं अभी से इमेजिन कर रही हूँ कि नीचे जब मैं ले जाऊँगी इतनी ब्रोकली तो लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, हमारे घर के लोगों का। पत्ता गोभी पर अच्छी बन रही है इस बार, कई सालों बाद मेरे पास 2-3 साल से पिछले से पत्ता गोभी बहुत अच्छी नहीं लग पाई है, पर इस बार अच्छी बन रही है। तो जो सब्ज़ियां मैंने लगाई हैं उनमें बढ़िया आ रही है। सब्ज़ियां जो नहीं लगाई उनका तो क्या कर सकते हैं। इस बार मूली गाजर को मिस कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी मूली लगाती हूँ कई सालों से। मटर भी इवन मेरे पास बहुत अच्छी होती है 1-2 महीने के लिए। ये एक और जुकनी तैयार हो रही है, आज नहीं ले रही हूँ मैं, इतनी सारी सब्ज़ी एक साथ नहीं ले जाई जाती। पालक भी ले लिया है मैंने आज के लिए। तो बस यही चल रहा है मेरे गार्डन में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नमस्कार।